बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन। 6 दिसंबर 2025 हफ्ते के दिन का आगाज़ हो चुका है। नाज़रीन किराम, व्लादिमीर पुतिन रूसी सदर ने भारत का तारीख साज दौरा किया। इस वक्त भारत के पास ग्लोबली कोई एलाई नहीं बचा, कोई इत्तेहादी नहीं बचा सिवाय रशिया के। और रशिया भी अब भारत के साथ सिर्फ इसलिए जुड़ा हुआ है कि भारत को रशिया की क़ुर्बत की वजह से एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। चीन ने भारत को लात मार दी, अमेरिका बहादुर और वेस्ट जो है उसने इंडिया को इर्रेलेवेंट कर दिया। क्वाड जो है वो अमलन ख़त्म हो चुका है और भारत इस वक्त सिफारती तन्हाई का शिकार है। भारत के पास अगर कोई एक स्ट्रेटेजिक एलाई बचा है तो वो रूस ही है। अब रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक ट्रेंड के मुताबिक, जो कि पहले से था कि एक साल भारत का जो सरबराह है वो रशिया जाए, दूसरे साल रूस का सरबराह जो है वो भारत आए, तो इस साल व्लादिमीर पुतिन की बारी थी। व्लादिमीर पुतिन ने ये तारीख साज दौरा तो किया, लेकिन इस दौरे के दौरान व्लादिमीर पुतिन ने पाकिस्तान और चीन के साथ दोस्ती का हक अदा कर दिया है। जिस लम्हे नरेंद्र मोदी के भारत में व्लादिमीर पुतिन ये दौरा कर रहा था, ऐन उसी मौके पर पाकिस्तान के साथ रूस ने एक तारीख साज मुआहिदा साइन किया है। रशिया ने ये स्ट्रेटेजिक मुआहिदा जो पाकिस्तान के साथ साइन किया है, जिसकी डिटेल्स मैं आगे चल के आपके सामने रखूंगा। देखिए, ग्लोबल पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में सिर्फ एक्शंस नहीं मैटर करते, बल्कि उन एक्शंस की जो टाइमिंग है ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, वो बहुत इंपॉर्टेंस की हामिल होती है। तो ये जो टाइमिंग है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। रशिया ने एक स्ट्रेटेजिक मैसेज दिया है और भारत के साथ जो हुआ है वो काबिले रहम और काबिले तरस है। वो कैसे, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ज़रूर लगाएं। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन किराम, सबसे पहले तो इस चीज़ को समझें कि भारत के साथ काबिले रहम, आखिर ऐसा क्या हुआ कि मैं कह रहा हूँ कि भारत काबिले रहम है। देखिए, पाकिस्तान के जितने इत्तेहादी हैं, चीन है, ठीक है जी, टर्की है जो पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़े, ये वो इत्तेहादी हैं जो आज भी कहते हैं कि भाई जंग हुई तो हम आपके साथ मिलकर लड़ेंगे, हर चीज़ आपके लिए हाजिर है हमारी, कोई मुआहदे नहीं, कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं, कोई डॉलर्स इन्वॉल्व नहीं, एवरीथिंग इज़ एट योर डिस्पोजल, लड़ो तुम दो। भारत के जो इत्तेहादी हैं वो कहते हैं भाई हम तो देखें न्यूट्रल हैं, हम सुलह कराते हैं। अब रशिया जो है, नाज़रीन किराम, रशिया के लिए इंडिया इंपॉर्टेंट होगा, बिल्कुल है, मैं इस चीज़ से इख्तलाफ नहीं करूँगा। और इंडिया का बहुत पुराना रशिया एलाई रहा है, पाकिस्तान के साथ सर्द मैरी रही जो कि अब ख़त्म हो चुकी है और अब ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ भी बड़े अच्छे हैं, बल्कि व्लादिमीर पुतिन को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी जा चुकी है। अब इंटरेस्टिंगली रशिया जो है उसके लिए इंडिया इंपॉर्टेंट है, लेकिन चाइना से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है भाई। वेस्ट मुखालिफ जो ब्लॉक है जिसका रशिया एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, उसका लीडर कौन है, उस ब्लॉक का करता धरता कौन है? यूक्रेन जंग में आज तक रशिया किसकी वजह से टिका हुआ है? तो वो चीन है। अच्छा, अब चीन के इंटरेस्ट जो है, रशिया इस चीज़ को समझता है कि भारत उसके खिलाफ है, और चाइना के साथ जो पाकिस्तान की इक्वेशन है, इसकी वजह से रशिया पाकिस्तान के साथ तो मामलात ख़राब कर नहीं सकता। अब यहाँ से कहानी का आगाज़ होता है। एक जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रशिया से तेल खरीदने की वजह से भारत की इकॉनमी पे जो वार कर चुका है, जो टैरिफ्स हैं, जो डेड इकॉनमी करार दे चुका है, वो अलग। फिर नैरेटिव की जंग के अंदर जो इनके ऊपर रोज़ाना की बुनियाद पे वार किए जाते हैं, वो अलग। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है, जो हमें समझने वाला है, जो हमारे लिए बड़ा अहम है, वो क्या है? वो नाज़रीन किराम ये है कि इस वक्त जो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का दौरा है, उस दौरान दो चीज़ें सामने आ रही हैं। एक तो ये कि भारत और रशिया ने $2 बिलियन की न्यूक्लियर सबमरीन जो है उसका एग्रीमेंट किया। अच्छा, अब इस हवाले से आपको लगता है कि भारत का चाइना से भी तो कल को फड्डा होना है ना अरुणाचल में, क्या रशिया की टेक्नोलॉजी चाइना के खिलाफ रशिया इस्तेमाल होने देगा? अमेरिका भी ऐसे ही करता है। अमेरिका बहुत से मुल्कों को जो हथियार देता है उसके साथ लिमिटेशन लगा देता है कि भाई ये वाला हथियार आप इस काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, इस मुल्क के खिलाफ नहीं यूज़ कर सकते, ये नहीं कर सकते इसके साथ। इवन विद F-16 द US डज इट। अब जो इंटरेस्टिंगली चीज़ हो रही है वो ये है कि रशिया के हवाले से ये बात सामने आ रही है कि रशिया ने कहा है कि चाइना तो दूर की बात, आपने ये न्यूक्लियर सबमरीन जो है ये पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल नहीं करनी। यानी ले लो, बंदूक ले लो, चलानी कोई नहीं है आपने, और उस मुल्क के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं चलानी जिससे आपका फंडा। और भारत ने चलानी किस पे थी, और भारत ने डराना किसे था? यानी भारत को एक शेर दिया गया है, उसके दांत निकाल के, उसके जो दांत है वो ख़त्म है, वो काट नहीं सकता, उसकी जो ताकत है तो वो खूंखार नहीं रहा। तो न्यूक्लियर सबमरीन वाला तो मक्कू इधर ही ठपी गया। अब आते हैं एयरक्राफ्ट पे। पाकिस्तान जो है वो J-35 हासिल करने जा रहा है 5th जनरेशन, और अगले साल के शुरू में मिल जाएंगे। J-35 गेम चेंजर है।
आपने देखा कि J-10C ने राफेल गिरा दिया, तो J-35 तो बहुत ही आगे की चीज़ है। अमेरिका के पास 5th जनरेशन उसका अल्टरनेट F-35 है। इंडिया वो खरीदता या नहीं खरीदता वो एक अलग बात है। देखिए अमेरिका तो जूस निकालता है ना, अमेरिका डिफेंस डील करता है, अमेरिका पाकिस्तान को भी हथियार देगा। इंडिया आज भी अमेरिका के साथ डिफेंस डील साइन करे तो अमेरिका देगा उसे। जो अहम चीज़ है वो ये है कि F-35 कल को भाई इस्तेमाल करता है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया ले लेता है, उससे पहले तो पाकिस्तान हासिल कर लेगा। वो कैसे? सऊदीया के साथ डील हो चुकी है। राफेल इंडिया के हाथ पहले लगे थे, कतर के साथ डिफेंस एक्सरसाइजेज में इंडियन मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी पायलट से पहले हाथ में उठा लिए थे। और वैसे भी F-35 जो है वो इंडिया को मिले इसके चांसेस कम हैं। सो अब इंडिया क्या खरीद सकता है जी? इंडिया नाज़रीन कराम खरीद सकता है Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट, जो कि रशिया का फाइटर जेट है। देखिए रशियन टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, लेकिन रशियन टेक्नोलॉजी वेस्ट का मुकाबला अभी तक नहीं कर सकती, ये एक रियलिटी है। और वेस्ट का मुकाबला नहीं कर सकती तो चाइना तो वेस्ट से भी ऊपर है। मतलब अगर हम रैंक करें तो J-35 चाइना का, अमेरिका का F-35 थोड़ा सा उससे ऊपर नीचे, और रशिया का Su-57 तो बहुत नीचे है। तो रशिया से अगर इंडिया Su-57 हासिल भी कर लेता है तो रशिया को ये पता है कि भाई चाइनीज़ टेक्नोलॉजी के आगे तो रशियन टेक्नोलॉजी इज़ नथिंग। दिस इज़ अ रियलिटी। चाइना का मुकाबला तो अमेरिका के जहाज़ों से करो ना, चाइना का मुकाबला तो फ्रांस के जहाज़ों से करो, राफेल से करो। चाइना की टेक्नोलॉजी इतनी आगे, और ये तो अब यूएस की अपनी जो कांग्रेस है उसकी हाउस कमेटी के अंदर भी लिखा जा चुका है। अब इस सब के अंदर एक तरफ तो जो डिफेंस डील्स या कोई इंडिया के साथ जो डील्स रशिया साइन कर रहा है उनका कोई इंडिया को खास फायदा नहीं हो रहा। पहली चीज़ तो ये एस्टैब्लिश हो गई। असल खबर पे अब आते हैं। रशिया के एनर्जी मिनिस्टर जो हैं वो पाकिस्तान आए हुए थे, और टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। रशिया को नहीं पता कि साउथ एशिया में इंडिया का फड्डा किससे है। रशिया को नहीं पता कि इंडिया के पाकिस्तान को लेके क्या सेंटिमेंट्स हैं और पाकिस्तान के इंडिया को लेके क्या सेंटिमेंट्स हैं। तो व्लादिमीर पुतिन आपको लगता है कि भाई बच्चा रोटी को चोची कहता है भाई? उससे ज़्यादा तो ग्लोबल पॉलिटिक्स, उससे ज़्यादा तो जेस्चर्स देना, उससे ज़्यादा तो इनडायरेक्ट तरीके से सिग्नलिंग करना, उससे ज़्यादा तो आता ही किसी को नहीं है। ये मैं आपको बड़े वसूख से बात बता रहा हूँ। व्लादिमीर पुतिन से ज़्यादा किसी को ये चीज़ नहीं आती। अब व्लादिमीर पुतिन ने अपने एनर्जी मिनिस्टर को पाकिस्तान भेजा, एक मैसेज दे दिया इंडिया को भी कि भाई पाकिस्तान इज इक्वली इंपॉर्टेंट, और पाकिस्तान को भी मैसेज दे दिया कि भाई यू आर इंपॉर्टेंट टू अस। हमारा इंडिया के साथ एक इक्वेशन है, बट दैट वुड नेवर मीन कि हम आपके खिलाफ कोई इंडिया के साथ हम खड़े होंगे। और चाइना को भी मैसेज दे दिया कि भाई हम तो बराबरी रख रहे हैं। ये वही रशिया है जो SCO के अंदर चाइना ने कहा पाकिस्तान शामिल होगा तो रशिया ने कहा इंडिया भी शामिल होगा। तो चाइना ने कहा इंडिया शामिल होगा तो पाकिस्तान नहीं। मतलब SCO के अंदर दो पावर हाउसेस थे, रशिया और चाइना, और एक ही दिन इन दोनों की वजह से इन दोनों ने कहा फिर एक ही दिन दोनों ज्वाइन करेंगे। इनकी वजह से एक ही दिन इंडिया और पाकिस्तान ने ज्वाइन किया SCO। ये ऐसे बोल के, मतलब रशिया इंडिया के लिए स्टैंड लेता था, अब वो रशिया जो है वो चला गया न्यूट्रलिटी की तरफ, और चाइना जो है वो खुल के पाकिस्तान के साथ खड़ा है। चाइना ने तो अरुणाचल वाले मामले के अंदर जो कर दिया है। इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने कहा है कि जो चाइना के फॉरेन ऑफिस ने अरुणाचल के वाले से स्टेटमेंट दी है कि ये सो कॉल्ड अरुणाचल है, ये दर हकीकत चाइना का हिस्सा है, यांगजो। तो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने कहा हम इस चीज़ को रिएट्रेट करते हैं और हम चाइना के मौक़िफ़ की तायद करते हैं, और ये चाइना की टेरिटरी है, चाइना हासिल करके रहेगा, ये इंडिया का इस पर कोई हक नहीं है। तो पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती तो इस लेवल की है। तो इंडिया के साथ हुआ वही कि आपकी मेरी लड़ाई थी, आप 10 बंदे लेके आए, मैं भी 10 बंदे लेके आया। मेरे साथ वाले 10 बंदे जो हैं वो तो कहते हैं हम लड़ेंगे, आपके साथ वाले 10 बंदे कहते हैं आओ ना यार सुलह कराते हैं, हमने लड़ना लोड़ना नहीं है। तो फिर आप तो सोचेंगे कि भाई आपके एलाइज हैं भी कि नहीं। यही वो काम हुआ है कि इंडिया रशिया पे अगर भरोसा करके बैठा था तो रशिया तो न्यूट्रल हो गया, पाकिस्तान का कोई एलाई न्यूट्रल नहीं हुआ। मेरा पिछला व्लॉग देखें, टर्की और पाकिस्तान ड्रोन फैसिलिटी लगाने लगे हैं, पाकिस्तान के अंदर स्टेल्थ ड्रोन, कॉम्बैट ड्रोन का एक पूरी फैक्ट्री लगने लगी है। चाइना के साथ जो पाकिस्तान की कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन है अनमैच्ड है। अब तो सऊदीया के साथ भी SMDA हो चुका है। तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, मार्क माय वर्ड्स। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।